नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में। महापरिवर्तन क्यों? परिवर्तन तो हर ग्रह ही राशि परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, हर ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु हर ग्रह एक सीमित समय में, यानी चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बुध और शुक्र 28 दिन के भीतर राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु राहु महाराज 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो जो परिवर्तन 18 महीने में होगा, डेफिनेटली वो एक लंबा रिजल्ट देने वाला होगा, लंबे समय तक रिजल्ट देने वाला समय होगा। यानी चाहे शुभ अशुभ परिणाम, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट निकल कर के आएगा, वो एक लंबे समय तक के लिए होगा। चाहे सुख होगा या दुख होगा, परेशानी होगी, जो भी होगा लंबे समय तक के लिए होगा। इसलिए राहु का परिवर्तन महापरिवर्तन कहलाता है। अन्य ग्रह वक्री मार्गी भी होते रहते हैं, परंतु राहु ने जिद पकड़ी थी कि वो हमेशा वक्री अवस्था में ही संचार करेंगे, वो कभी सीधी गति नहीं चलेंगे। तो राहु बहुत हठी ग्रह हैं। राहु आपके राशि से अभी तक 9वें स्थान में गोचर कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति के घर में। देवगुरु बृहस्पति जो कि देवतुल्य ग्रह हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु की स्थिति जो है तो बहुत अच्छी नहीं थी। भाग्य में बहुत ज्यादा संघर्ष था, क्योंकि देवता हमेशा सीधे तरीके से काम करते हैं, परंतु वो राहु है हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, तरीके ढूंढता है, कोई ना कोई योजना प्लानबद्ध तरीके से कोई भी काम करता है। तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति के घर में जो है तो द्वंद्वात्मक स्थिति बनी हुई थी। वैसे भी राहु और बृहस्पति की जब स्थिति बनती है तो ये जो है तो अच्छा योग नहीं होता है। राहु और बृहस्पति की युति से गुरु चांडाल दोष बनता है। उसी तरह बृहस्पति के घर में भी यदि राहु हैं तो यहाँ पर द्वंद्वात्मक स्थिति बनी हुई है। अब राहु जो है तो आपकी राशि से भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे। जिस तरह से भाग्य में उन्नति होनी चाहिए थी वो चीज आपको मिली नहीं। अब अष्टम स्थान में राहु महाराज पधार रहे हैं। अष्टम स्थान में शनि के घर में राहु आ रहे हैं। अष्टम स्थान जो कि ओकल्ट हाउस है, आपके गुप्त ज्ञान का घर है। अष्टम स्थान से जो है तो आप बहुत सारी चीजें हिडन साइंस की तरफ, ओकल्ट साइंस की तरफ जो है तो अष्टम स्थान लेकर के जाता है। अष्टम स्थान मिस्ट्री हाउस है, वहां से जो है तो तंत्र मंत्र की तरफ भी व्यक्ति जाता है। अष्टम स्थान में जब राहु का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है तो बहुत ज्यादा शोध करता है, रिसर्च करता है। तो ये सारी चीजें भी अष्टम स्थान से ही प्राप्त होती हैं। तो इतने सारे हिडन सीक्रेट्स जो है तो हमें अष्टम स्थान से प्राप्त होते हैं। तो राहु का गोचर अब अष्टम स्थान में होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको अपना नेचर बहुत सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट नेचर रखेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी नेचर में तो बहुत बढ़िया रहेगा। रिजिड नेचर होने से जो है तो लोगों के साथ आपके तालमेल बढ़ेंगे। अष्टम स्थान में राहु बैठ करके आपके द्वादश स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तो आपको राहु स्थिर बैठने नहीं देंगे, गतिमान रखेंगे, हमेशा चलायमान रखने वाले हैं। राहु आपको शांत नहीं बैठने देंगे। और अगर आपने राहु की इस चाल को पहचान लिया तो राहु आपके अंदर एक शक्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स होंगे इस समय पर, बहुत ज़्यादा इस समय पर आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप बहुत सारे छुपे हुई चीज़ों को देखने का, ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो इस समय विशेष में अगर आप ये ना जान करके कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, इसको छोड़ करके अगर आप किस ओकल्ट साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप बहुत ज़्यादा आगे रिसर्च कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। अब राहु जो है तो कभी पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं। तो इस समय पर आपके काम में आप चेंजेस लाने के बारे में सोच सकते हैं। कई बार बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, विवाद होने की स्थिति बन सकती है। ये समझदारी नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दें सडनली, क्योंकि इससे आपको जो है तो आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए राहु की चाल को आपको समझने की ज़रूरत है। वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो यहाँ पर जो है तो समझ करके कोई भी अगर आप काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है तो सोचने समझने की क्षमता है ना, विवेक है। कोई भी सही या गलत काम जब भी हम करते हैं तो हमारा अंतर मन हमें जवाब दे देता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सोच समझ करके बुद्धिमत्ता के साथ काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। राहु जो है तो कई बार मर्यादा रहित काम करवाता है, धर्म से विमुख कर देता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि मर्यादा रहित कार्य नहीं करना है जिससे आपकी मानहानि हो। धर्म से विमुख होकर के कार्य नहीं करना है आपको, मर्यादा में रहकर धार्मिक कार्य करेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे
तो जो है तो आपको राहु नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप जो है तो नीच लोगों की संगति में रहते हैं, तो ऐसे में आपको जो है तो बहुत ज़्यादा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। राहु का एक नेचर होता है कि वो जो ठान लेते हैं वो उसको पाने का पूरा प्रयास करते हैं। राहु ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दी थी। ऐसे ग्रह हैं राहु, अमृत पान करने के लिए राहु ने अपनी गर्दन कटवा दी थी। तो चलिए, कोई चीज़ अगर आपने जिद कर भी ली, उसको आपने प्राप्त भी कर लिया, तो ऐसी प्राप्ति का क्या जिससे आपको फिर कोई खुशी ही ना हो, है ना? तो ऐसी जिद भी नहीं करना चाहिए। अब फालतू के कामों से हट करके अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, अज्ञात विषयों पर, गुप्त रहस्यों पर कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के पास जो है तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो राहु बहुत ज़्यादा खतरा भी उठा सकते हैं। खतरा उठाने की, जोखिम भरे काम करने की, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जो है तो राहु के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है तो इस समय पर आपकी क्षमता बढ़ेगी, कोई भी रिस्क लेने के लिए आप बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। और ऐसे में ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे। देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना आम बात है, हर किसी के जीवन में होता है। धीरे धीरे एक मध्यम गति से परिवर्तन जो होता है उसे हमारा समाज, हमारा घर परिवार स्वीकार भी करता है। परंतु सडनली कोई चेंज आ गया, कोई परिवर्तन आ गया, तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, नहीं कर पाते। इससे जो है तो बहुत सारे विवाद उत्पन्न होकर के आते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा सडनली चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसी के साथ राहु का स्वभाव जिद्दी कैसा है, क्यों है, और राहु की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में भी हम आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से बताते हैं। और राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने के कौन से महा उपाय हैं जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं, राहु इतने हठी क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं, इसकी एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो एक समय की बात है कि संसार से, सृष्टि से जो है तो निधि समाप्त हो रही थी। निधि माता लक्ष्मी, ऐश्वर्य की जो देवी हैं, तो ऐश्वर्य समाप्त हो रहा था, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। अब माता लक्ष्मी धन की देवी है, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ शोध किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, जिससे संसार में पुनः निधि की स्थापना हो सके, पुनः ऐश्वर्य की स्थापना हो सके। तो मिल करके जो है तो एक प्लान बनाया गया, रिसर्च की प्लानिंग बनी। रिसर्च कहाँ पर हो, कैसा हो, तो समुद्र मंथन का जो है तो विचार बनाया गया। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई गई, और समुद्र मंथन हुआ। एक साइड दैत्य खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए, और दोनों ने मिल करके जो है तो समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते हुए जो है तो 14 रत्न उत्पन्न हुए, 14 रत्न निकले। वहां से अस्त्र शस्त्र, जीव जंतु, हलाहल, विष, ऐरावत, हाथी, महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी भी निकली। तो संसार में पुनः निधि की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश जो कि अमरता को देने वाला है। अमृत जिसे जो भी व्यक्ति पान कर ले वो अमर हो जाए सदैव। तो अब ये अमृत कलश किसे मिले, यदि दैत्यों को मिलता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो तो दैत्य हैं। दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, सपोज दैट वो किसी टेररिस्ट के हाथ लग गई, तो सृष्टि का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। वो डरा धमका करके जो भी आतंकवादी होंगे वो इस जो है तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, है ना। तो ऐसे में तो मतलब सेफ नहीं होती है ना, मतलब लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है तो अगर दैत्यों को अमृत कलश मिल जाता है तो ऐसे में सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने जो है तो मोहिनी का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं, एक व्यवस्था बना करके हम इसे बराबर बराबर रूप में बांटते हैं। तो सबने स्वीकार किया। मोहिनी का रूप था, वैसे ही भगवान नारायण इतने सुंदर, और फिर मोहिनी के रूप में तो और अत्यधिक सुंदर। तो उन्होंने, उनकी बात सबने मान ली, और जो है तो फिर एक साइड देवताओं को बैठाया गया, एक साइड दानवों को बैठाया गया। भगवान नारायण ने जो है तो देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया, और क्योंकि देवताओं को इस बात का पता नहीं चला, उनको जो है तो साधारण जल का पान करवाया गया, क्योंकि उन्हें अमृत पान नहीं करवाया जा सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं करवाया जा सकता है। तो उसमें से एक राक्षस था जो कि बहुत ही अत्यधिक बुद्धिमान था, बहुत ही चालाक था।
तो उसने जो है तो देवता की इस चाल को पहचान लिया, यानी उसे पता चल गया कि ये भगवान नारायण। वो राक्षस कौन? सुवर्ण नामक राक्षस। सुवर्ण नामक एक राक्षस था जिसने भगवान नारायण को पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये भगवान नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्यों को साधारण जल पान करवा रहे हैं, और दैत्यों को इस बात का पता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भेष अपना बदल करके, अपना रूप बदल करके देवता बन करके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। उनको भी अमृत पान करवा दिया गया। अब उस राक्षस को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब उस राक्षस को पहचान लिया तो उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि ये सुवर्ण नामक राक्षस है, भेष बदल करके आकर के बैठ गया है। और इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण से बता दिया। तभी भगवान नारायण ने जो है तो अपने चक्र से सुवर्ण नामक राक्षस की गर्दन काट दी, गला काट दिया। तो वो जो सर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो बना राहु, और जो अधोभाग है वो बना केतु। अब देखिए कितना बलशाली, कितना जिद्दी, कितना अत्यधिक हठी है राहु कि भगवान नारायण से भिड़ गया। भगवान को भी उसने छल लिया। यहाँ पर भगवान नारायण ने नहीं छला, उन्होंने तो सृष्टि के बचाव के लिए, सृष्टि के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, परंतु वहां पर राहु ने भगवान नारायण को भी छलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधु संत महात्मा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को राहु छल सकते हैं। ऐसे हैं राहु ग्रह। तो अब इनके जिद से बचने के लिए क्या किया जाए? राहु ऐसे ग्रह हैं, इतने बलशाली ग्रह हैं कि सूर्य के समीप अन्य ग्रह जब आते हैं तो सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। इतने हठी प्रवृत्ति के हैं राहु। अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय में जो है तो हर दिन, हर ग्रहों का दिन होता है। जैसे कि सूर्य का दिन होता है रविवार, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार बृहस्पति का, शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह से राहु का भी जो है तो एक समय होता है, वो समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है और रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है 45-50 मिनट का, वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जो हर नकारात्मकता से रहित होता है, वो समय होता है प्रदोष काल। तो ये समय भगवान भोलेनाथ का भी समय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भी इस समय पर पूजा करना, हर दोष से रहित रहने वाला काल जो है तो यही काल प्रदोष काल माना जाता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन निकल करके आता है कहाँ से? भगवान भोलेनाथ से। तो राहु की यदि स्थिति खराब हो, राहु से संबंधित यदि कोई समस्या हो, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, रुद्राष्टाध्याय करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के घर में है राहु, तो शनि देव जो है तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला यानी झंडा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय आप हनुमान जी के भी अपना सकते हैं। लेकिन समय समय पर जन्म कुंडली में बन रहे योगा योग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताती हैं आपकी जन्म कुंडली। कौन सा समय है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में फंस सकते हैं, किस समय से आपको बचना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी जो है तो आप स्वयं को सेफ रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो अपने जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।